मनीषा भाभी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आया, जिसका मैटर है ही नहीं उससे आप क्या माफ़ी मांग रहे हो? आपको माफ़ी मांगनी थी, आप इंटरनली माफ़ी मांग लेते। ऑन कैमरा आके आप माफ़ी मांग रहे हो, और मांग रहे हो उसमें नाम तो इन लोगों का भी लिया जा रहा है, मनीषा का भी नाम लिया गया। क्यों लिया गया मनीषा भाभी का नाम? आप में इतने गट्स नहीं है कि आप मनीषा भाभी से माफ़ी मांगो? नहीं है, क्योंकि आपने इतना दबाया है ना उस अगली बंदी को जिसकी एक रत्ती भर गलती नहीं है। और आप दुआ दे रही थी, आपके आशीर्वाद भगवान ना करे किसी के भी घर में पड़े, क्योंकि देवी बनते बनते खुश रहो खुश रहो खुश रहो करके सारी खुशियां ले लेती हैं आप। बेटी हो, आपके आशीर्वाद से हो या ना हो, लेकिन मेरे आशीर्वाद से है। और बेटी, पता नहीं बेटा होगा बेटी होगी, लेकिन हमारी बेटी भी उनकी भी बेटी है। और ना, आपने जो किया ना वो आपकी बेटी के सामने बखूबी है। हम बद्दुआ तो नहीं देंगे, क्योंकि इस सारी चीज़ों के बीच में फैमिली तो पीसी है, दो चीज़। और अनफॉर्चुनेटली वो दोनों लड़कियां हैं जिनकी लाइफ के साथ आप खेले हो। एक वो ताशी है, आपकी बेटी, और एक मेरी भाभी मनीषा भाभी। और आप उन दोनों से माफ़ी मांगने के बजाय, एक फैमिली जिसके साथ आप कमिटमेंट किए हो उससे माफ़ी मांगने के बजाय आप क्या लाने फलाने ढिमकाने से माफ़ी मांग रहे हो? इधर उधर से माफ़ी मांगना, मुझे तो नहीं लगता कि भाई ये व्लॉग बनाओ और सरिता जी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आकांक्षा जी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मतलब नहीं। और पता है गाइस, मुझे तो सच में ये लग रहा है, क्योंकि एक बंदी जो है जो अब आके बोलने लग गई थी, नीतू दीदी, मुझे नहीं पता वो कब क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ उस डर से ये भी माफ़ीनामा आया है कि कम से कम ये तीनों को मैं चुप करा लूँ, ये तीनों को मैं चुप करा लूँ, इसलिए माफ़ीनामा आया है। आपको तो जिससे माफ़ी मांगना था, जिस 3 जनों से, उनसे तो आपने मांगी नहीं। चलो मानती, मेरा भाई गलत किया, वो हमारी पूरी फैमिली बदनाम हुई, आप हमसे नहीं मांग सकते माफ़ी। माँ बहन की गाली तो आपने बखूबी दी है, और मैंने तो सुनी है भाई, मैंने सुनी है, आपकी हरकतें सुनी है, देखी है, और बहुत सारी चीज़ों का है हमारे पास भी प्रूफ। क्योंकि मैं सच बता दूं, आपसे आज तक एक भी बिना कॉल रिकॉर्डिंग की मैंने बात नहीं की, क्योंकि मेरी आपसे मिलने के पहले ही बहुत सारी चीज़ें बिगड़ चुकी थी। तो है, हमेशा कैसे ह्यूमिलिएट किया गया है मनीषा भाभी को, आपको माफ़ी उसके लिए मांगना चाहिए। और बेशर्मी की हद तब पार हो रही है जब वीडियो डालने के बाद, जब मनीषा भाभी की कम्युनिटी आई, उसके बाद भी आप मनीषा भाभी को ब्लेम कर रही हैं कि पति पत्नी मिले हुए हैं, और ये ताना मार के खुश हो रही हैं कि साथ क्यों नहीं हो। साथ ही हैं, और हम जैसे रहेंगे ना, कोशिश पूरी करेंगे कि साथ ही रहे। और तुम्हारे जैसे, मैंने ना एक बार बोला था कि हजारों बहनें आई हैं गई हैं, तुम्हारे जैसे ऐसे आएंगी क्या 36, आपके भाई साहब ने बोला था ना 36 आएंगे जाएंगे, 600 3600 निकाल के हम फेंकेंगे ऐसे वाली को। और बस इतना बोल रहे हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जो आपके साथ बंदा इन्वॉल्व था वो कोई दूध का धुला नहीं, ही इज इक्वली इनटू दैट। लेकिन गलती जिससे माफ़ी मांगना है उससे माफ़ी नहीं मांगी जा रही है। आपने अपने परिवार की, दूसरे परिवार की, तीसरे परिवार की धज्जियां उड़ाई, उसका कोई बात नहीं, चलो परिवार की कहीं ना कहीं गलती थी कि आप जैसे बच्चे सबके घर में हुए, चाहे वो जो भी हो। लेकिन उस लड़की की क्या गलती थी जो आपके कोख से पैदा हुई है, जिसके बाप नहीं है? और उस लड़की की क्या गलती थी जिसका बसा बसाया घर आप आके उजाड़ चुकी हैं? और अब मतलब हद हद हो गई है, पति पत्नी मिले हुए हैं। आपकी खुशी ना आपके मैसेज में झलक रही है भाई। साइको घोषित करना चाहते, साइको इक्वली आप भी है मैडम। मतलब एक कम्युनिटी, आप लोग बोल रहे थे ना मनीषा की कम्युनिटी डिलीट हो रही है, तो प्रूफ तो आई है। एक कम्युनिटी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर सचिन राज जिए मरे, क्या करे क्या नहीं करे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रात तक उनको बीसी एमसी करते हुए आप करते जा रहे हो, और सुबह जैसे ही मनीषा की कम्युनिटी आई, आप मत जाना, तड़फड़ा गए हो आप मनीषा की कम्युनिटी से। और इस कम्युनिटी का चर्चा उस कॉल में भी है, तीसरी औरत, पता नहीं आप कितने नंबर की औरत होंगी और कितनों के लाइफ में होंगी, पता नहीं। और मुझे शर्म नहीं आ रही है ये बोलते हुए, मैंने नहीं सोचा था कभी ये चीज़ें यहाँ तक, शादी की प्लानिंग, वाह व्हाट अ मास्टरमाइंड। और मुझे पता है ये सब कहीं ना कहीं इसलिए भी हो रहा है ना, ताकि आप
आपकी शादी ना हो, आप सिंगल रहो और इंजॉय करो अपनी लाइफ जैसे आप करते आए हो, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन तो आ ही जाएंगे। मुझे नहीं पता आपकी बेटी और आपके क्या बॉन्ड है, लेकिन आज तक टच वुड क्या, मतलब आज तक पूरा व्लॉग खंगाल लो, आपकी एक में भी नहीं दिखती है कि आपने अपने बच्चे के लिए क्या टिफिन बनाया है, कभी उसका बाल झाड़ दिया, कभी उसको रेडी कर दिया, कभी उसके लिए सरप्राइज दे दिया, जैसे हम माँ लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वो भी छोटी ही है। कभी उसके मार्क्स आपने डिस्कस कर लिए? नहीं, आपने उसको यूज किया अपने वीडियो में पापा पापा वाले कंटेंट के लिए, कि पापा को ढूंढती है, पापा का ये बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया आपने। उसके गिफ्ट्स के लिए आपने उसके व्लॉग में लाए, लेकिन कभी मैंने आपका केयरनेस वो नहीं दिखा। और गाइस, आप लोगों को अगर दिखा होगा ना, जो ये मेरे अभी भी जो भैया मेरे बोल रहे हैं कि ताशी का कसम खा लेना, उस लड़की का कसम खा लेना, उसका कसम क्या इंसान खाएगा, सच्चा और झूठा? मैंने तो आज तक वो केयरनेस देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। मेरी बेटी को कोई बोल देना ऐसे, जो अगर उन लोगों की चैट में थी कि ताशी को देना ये गाली, तुम पता नहीं कैसे तुम्हारा कान में कुछ था भी, अकल में कुछ था कि नहीं था, तुम ये सुन लिए माँ बहन की गाली। लेकिन जिस सेकंड अगर मेरे को कोई मेरी बेटी के खिलाफ बोले ना, बात करना बहुत दूर की बात है, उस टाइम ही पता चल जाएगा कि क्या होता है। लेकिन इन मैडम को बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो भी एक मोहरा है। मैं तो कान से सुनी हूँ कि अगर मैं अपने मरे हुए पति का फोटो डालती हूँ तो मेरे $60 बन जाते हैं, एक फोटो पे $70 बन जाते हैं, और $1 83 के बराबर है अप्रॉक्स। तो आप लोग जोड़ लीजिए फेसबुक पे, मतलब कैसे कैसे कंटेंट यूज किए जाते हैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि हमारा चैनल इतना पीछे, मेरा चैनल इतना पीछे कि मैंने कभी ये पब्लिक स्टंट किया नहीं। और ये चीज़ें हैं, इनको इतना घमंड है ना, मेरा मुंह जिस भी वीडियो में आ जाता है वो वीडियो वायरल हो जाता है। इसलिए ये छोटे क्रिएटर्स के साथ बैठना या उनके साथ फोटो खिंचाना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि इनको अपने से ऊपर वाला ही बंदा चाहिए। और हम लोगों को इस बात से ऑब्जेक्शन हुई थी फैमिली में कि तुम्हारा व्यूज कितना डाउन जा रहा है भाई, तुम इतना इतना मंडरा रहे हो आगे पीछे कि तुम अपने चैनल पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जिस चैनल को लेके तुम माँ बहन किसी से भी लड़ जाते थे, भाई पापा किसी से भी लड़ रहे हो, तुम अपने चैनल पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और तुम दूसरे के चैनल की प्रमोशन, दूसरे के चैनल, लिटरली एक ही ब्रांड का कॉल खुद के लिए जो पैसा लिया जाता था, लेट्स से एग्जाम्पल 5x, तो अब लिया जा रहा है 1x और 4x दिलाया जा रहा है दूसरे बंदी को। मतलब कि अपना हिस्सा उसमें से, अगर 50,000 की मैं बात करूं तो अपना लिया जा रहा है 10,000 और अगली बंदी को कराया जा रहा है 40,000 में, और पैसे पैसे का गेम खेला जा रहा है। अरे यार, हम लोग जीता जागता उदाहरण है, और ये भी बोलता हुआ उदाहरण है। कोई बोल दे, मनीषा भाभी भी आके ऑन कैमरा बोल दे कि मम्मी और पूजा दीदी ये लोग ये नहीं वार्न किए थे कि तुम लोग को बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, बहुत बड़ा। यहाँ तक जिया सासवत के कंट्रोवर्सी में भी कंट्रीब्यूशन पूरा था। जिया सासवत को मैंने मैसेज तक किया था, जब उन लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि मामला शांत करने के लिए, कि दीदी ये सब फालतू फालतू चीज़ें चल रही हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, ये उजूल फजूल चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम की जा रही है। मैं नहीं मिली थी जिया सासवत से, मेरी ना बात होती थी, लेकिन तब भी क्रेडिट आया था कि इसकी बहन जिया को फॉलो की है तो ये भड़काती है। मैं कुछ भड़काती नहीं थी, मेरी उस टाइम डिलीवरी हुई थी जब ये कॉन्ट्रोवर्ट, और उस टाइम मैं अपने भाई से बात भी नहीं कर रही थी, बिकॉज जिस दिन ये क्रिएटर पार्टी था, जगराता था, उसी दिन मेरी डिलीवरी हुई थी। और मस्त मेरे भाई भाभी सब लोग एकदम नाच रहे थे उन देवी जी को देवी बना के, और मेरी कंडीशन पूछी तक नहीं गई थी। ये चीज़ें मुझे तब भी कंप्लेन था, मुझे उस टाइम भी कंप्लेन था जब कंट्रोवर्सी थी, मैं बात नहीं करती थी। जिस टाइम चेन वेन वाली बात थी, मैंने तब भी लेना पसंद नहीं किया था। तो सब लोग बोले कितनी घमंडी है, उठ के चली गई। मैं नहीं लेना पसंद करती हूँ, ले भी लिया है पापा के उसमें कि मेरे जीते जी कभी ये सब मत करो तुम लोग, मैं मर जाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं पहना ही नहीं हूँ। आज तक कोई गिफ्ट्स मैंने नहीं पहना है, बिकॉज वो चीज़ मेरे दिल में लगी है भाई। जब जब मैंने बचाने की कोशिश की, आग लगाओ, आग मत लगाओ, आग मत लगाओ, ये सुचिता आग लगाती है, मैंने ये सुना है। तो मैं उस चीज़ों से पीछे हट चुकी हूँ। जिया सासवत के साथ जब हुई ना, मैंने मैसेज किया था कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इतने बुद्धिमान बुद्धिमान लोग जुड़े हुए हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है, तो वो क्यों नहीं इस झगड़े को कंट्रोल करा रहे हैं। और वो बंदे बोल रहे थे मैं वीडियो बना के रखी हूँ, बस ये मना कर रहा है डालने के लिए, मैं वीडियो बना के रखी हूँ, इनकी एनिवर्सरी है, मैं वीडियो बना के रखी हूँ, इसका बर्थडे है, बस बर्थडे टल जाए उसके बाद मैं डालूंगी। जब दुख पड़ा है मैं खड़ी रही हूँ, और ये मेरा भाई कभी नहीं बोला है कि हाँ आओ तुम वीडियो बनाओ तुम खड़ी रहो, नहीं, मुझे जो गलत लगा है मैं खड़ी रही हूँ। और जब मैंने ये भी देखा है कि किस एक्सट्रीम से उसको भड़काया जा रहा है, मैं वहां से बैकआउट भी की हूँ।
मैं जहाँ तक जानती हूँ वहाँ तक मैं बोल रही हूँ, और ये चीज़ें हैं तभी मैं बोल रही हूँ। मेरे फैमिली वालों ने ऑब्जेक्शन किया, कोई पागल नहीं था जो बोलेगा कि निकल जाओ मेरे बच्चों की लाइफ से वरना घसीट घसीट के मारूंगी। पागल नहीं था कोई। 4 जन 5 जन कुत्तों जैसा भीड़ के एकदम हाँ हाँ हाँ, बहन माँ बहन पूरी गाली दे रहे हो कार में बैठा करके एक इंसान को ओवर द कॉल, और सब पूरी फैमिली मेंबर्स। आप लोग गाइस बताना, मेरी मम्मी की ये लाइन थी, क्योंकि मेरे सो कॉल्ड भैया को बोला जा रहा था, गाली दी जा रही थी, तूने ये किया है, बीसी एमसी सब कुछ हो रहा था। और सडनली मनीषा भाभी ने बोल दिया कि उनको फिर से कॉल आया है वहाँ से भोपाल से, और वो नीचे गए हैं, तो कार में बैठे थे और वो स्पीकर पे सुन रहे थे। और आप लोग रिकॉर्डिंग में सुनना कि उनकी वॉइस कैसी, या अभी भी आप लोग कॉल वो लाइव वगैरह में देख ले हो कि उनके सामने वो कैसे वो कर रहे हैं, मतलब कि उनका जो आप लोग 5 साल से जो सचिन को देखते हो और अभी तो देख रहे हो, उनके वॉइस में कितना मॉड्यूलेशन है। तो वही कार में हो रहा था, वो एकदम शांत थे, और इधर से माता जी, भाई भाभी, एक और क्रिएटर भी था वहाँ पे, आई होप वो जानती हैं कि किसके बारे में बोल रही हूँ, और ये मैडम जी, सब लोग पूरा कुत्ता जैसा एकदम चिल्ला रहे थे, माँ बहन की गालियाँ पे गालियाँ, पूरी गालियाँ दे रहे थे। मेरी मम्मी पहुंची वहाँ पे, उनसे ये बोला गया कि मेरे दामाद को, क्योंकि उस टाइम इंस्टाग्राम की आईडी हैक हुई थी, मेरे दामाद को इसने क्यों ऐसे बोला, उनको क्यों इंसल्ट किया, क्योंकि इसने कुछ बोल दिया था कि आप मत पढ़ो, अगर आप मेरी इंस्टाग्राम या किसी चीज़ के लिए बोल रहे हो कि उड़ गया तो अच्छा हुआ, तो आप नहीं जानते हो मेरा फेस, ये धमकी मिली थी कि यूट्यूब भी उड़ जाएगा। तो ये बोला था कि यूट्यूब किसी में दम नहीं है कि उड़ा दे। और इन लोग की सबसे बड़ी चीज़ थी ना, एक दूसरे का कॉल एक दूसरे के सामने सुनवाते रहते थे, उसका कॉल आया तो इसके सामने, मनीषा का कॉल आया तो इसके सामने, भाभी जी भी, कोई भी जो भी XYZ जो भी हैं वो सब एक दूसरे को सुनवाते रहते थे। तो इस चीज़ के बीच में उन्होंने बोल दिया, उनकी माता जी ने, कि मेरे दामाद को इसने सुना कैसे दिया, अभी मेरे होने वाले दामाद को इसने कैसे बोल दिया। तो मेरी मम्मी भी बोल दी, अभी आपका दामाद हुआ नहीं है, ना सगाई हुई थी उस टाइम ना कुछ हुआ था, तो अभी आपका दामाद हुआ नहीं है, और आप लोग मेरी 4 साल की जो मेरी बहू है उसको इतना आप लोग कर रहे हो, मेरी बहू को इतना आप लोग बोल देते, क्योंकि लड़ाई होती सचिन से थी लेकिन सुनाया मनीषा को बराबरी जाया जाता था, बराबरी नहीं 100% सुनाया जाता था, क्योंकि कल्प्रिट मनीषा को निकालो भाई, मनीषा को निकालो। तो ये चीजें हो रही थी। तो मेरी मम्मी ने बोल दिया, मेरी बहू का तो बसा बसाया घर आप लोग उजाड़ रहे हो, आपको 2 महीने का आया हुआ दामाद दिख रहा है और मेरी 4 साल की आई हुई बहू नहीं दिख रही है। तो वो गुस्से में आके बोल दी थी कि दूर रहो वरना घसीट घसीट के मारूंगी अगर पहुंच गई तो, और गाली गलौज करना बंद करो। तो ये इन लोगों की थी। खैर गाली को एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। एंड मैंने आज तक कोई मैसेज में या किसी चीज में, भाई कुत्ता बोल देना, छुछुंदर बोल देना, एक वो होता है लिमिट, लेकिन ये नहीं। BCMC आज तक किसी भी रिकॉर्डिंग में, किसी भी मैसेज में, किसी भी इंसान से आज तक नहीं किया, किसी भी इंसान से नहीं किया। बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं ये। और मेरे माँ बाप हर किसी को ऑब्जेक्शन था, हम लोगों ने 10 बार बोलने की कोशिश की, लेकिन जब कंट्रोल में इंसान नहीं होता तो वो नहीं सुनता है, नहीं सुना। और आज जो विनाश हो रहा है वो विपरीत बुद्धि की वजह से ही हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, अभी भी जो लोग तैश दिखा रहे हैं